सारे भाइयों ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज भाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम आए हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बराना गांव में। इस गांव में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हैंडबॉल का जो क्रेज़ है ना, इस गांव में इतना है कि मेरे ख्याल से हर घर में एक या दो या जितने भी बालक हैं, युवा हैं, सारे हैंडबॉल खेलते पाओगे। और 60 से 70 बालक इस गांव के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। पहले भी इंडिया के लिए पूरी की पूरी टीम इस गांव की गई है, यानी कि जो विदेश में खेलने गए ना, तो इंडिया के लिए पूरे इसी गांव के खेले हैं। इंडिया के कैप्टन भी यहाँ पहले हमारे भाई अनिल कुमार अलावत, इस गांव से इन्होंने इंडिया के लिए कैप्टनशिप करी है। और उससे पहले अभी जो हाल में है, जिनका मैंने पहले इंटरव्यू करा है, हमारे भाई दीपक अलावत अभी जो हाल में इंडिया के कैप्टन है। तो अभी भूतपूर्व कप्तान भाई अनिल अलावत से हम आपकी बात कराएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। अनिल जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? हाँ पूर्ण मलिक भाई, पूर्ण मलिक, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। हाँ, जो इस छोटे से गांव में आपने हमारे लिए इतना सोच के इन बच्चों को भविष्य के लिए भविष्य आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक आप चल के आए। हम आपके चैनल अभिमन्यु मूवी यूट्यूब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको मैं हमेशा बोलूँगा कि आप हफ्ते भर में हमारे गांव का आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हफ्ते में एक बार ज़रूर आके अपना जो है ना यहाँ पे ये चैनल ज़रूर एक बार अपडेट करें। हम भी आपका सहयोग करेंगे और हमारा पूरा गांव जो है ना इस चैनल को आपके साथ हमारे साथ लेके चलेगा। बहुत बढ़िया। आप भी हमारा सहयोग करने की कहो और हम आपका करेंगे। बहुत बढ़िया, साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बढ़िया गेम है और हम इस गेम के भाई जहाँ तक हमारी कोशिश होगी ऊपर उठाने में पूरी मदद करेंगे। हम तो क्या ऊपर उठाएंगे, ऊपर तो आप लोग उठाओगे, लेकिन फैलाक्स कहाँ, तो फैलाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो अनिल कुमार जी, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को। भाई मैं अनिल कुमार बराना से हूँ और मैं अभी हाल में जो ना इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। और मैं इंटरनेशनल भी खेला हूँ और राष्ट्रीय सतर पे तो कम से कम 50 नेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें मेरे पास कम से कम 27 से 28 मेडल हैं। और इस गांव में शायद ही ऐसा कोई प्लेयर होगा, ये पीछे खड़े ये भी और जो हमारे सीनियर थे वो भी, शायद ही ऐसा कोई प्लेयर होगा जिसने अपना नाम नहीं कमाया होगा या जो एक स्टेट लेवल पे खेल के रह गया होगा। यहाँ जितने भी आए हैं 6 महीने साल भर जिसने भी मेहनत की है उसको जॉब मिली है और जॉब के साथ उसको फ्यूचर इतना अच्छा हो गया। आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपने परिवार को, इस ग्राउंड को हर तरह से मदद कर रहा है। अनिल जी, आप कब से खेल रहे हो? मैं 2001 से शुरू किया था और 2012 तक मैं खेला हूँ। फिर थोड़ा सा मैं छोड़ दिया था, इंजरी हो गई थी। और इंजरी के साथ फिर जॉब, जो रेलवे की जॉब ऐसी थी कि ऑफिसर लोग बोल दिए थे कि भाई हमें तुम्हारे खेल से कोई मतलब नहीं है, हमें आप कमा के दो, हम तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं 50,000 रुपये, तो आप हमें महीने का कम से कम लाख रुपये कमा के दो। तो उस चक्कर में ऐसे ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने हमें बोल दिया कि अभी अपनी नौकरी करो, हमें खेल बहुत हो गया, अब आप 8-8 साल हो गए खेलते हुए, 6-6 साल हो गए, आपका बॉन्ड पूरा हो गया, आप अब अपनी नौकरी करिए। अब कितने दिन से जॉब पे हो? मैं 2007 से जॉब पे हूँ। और तन कमा के क्या दिन दिन लाग रहे हो? कमा के तो भाई 2012 से मैं शुरू हो गया था। 2007 से मैं 5 साल रेलवे ने मुझे बिल्कुल फ्री रखा। 5 साल का बॉन्ड था मेरा, रेलवे ने बोल दिया था भाई 5 साल हमें मेडल दो, कहीं भी रहो। 5 साल इसी गाँव में रह के मैंने मेडल दिया है और अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। फिर 2012 में हमारे कुछ ऑफिसर आ गए थे, वो बोले भाई, मैं नहीं और भी स्पोर्ट्समैन थे जो इंडिया ओलंपिक क्वालिफाई किए हुए लड़के थे, उनको भी बोल दिया गया भाई हमें स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, अब जो है ना हमें कमा के दो। तो 5 साल घर पे रहा, फिर वहाँ जो है ना जॉब करना मेरी मजबूरी हो गई थी। फिर 2018 में मैं अभी गया था इंडियन रेलवे से, रेलवे बोर्ड से लेटर आया कि भाई आप खेलने आइए। मैं 2018 में गया, फिर मैं गोल्ड मेडल मारा। मतलब अभी फिर फ्री हो? हाँ, अब मैं फिर सोच रहा हूँ फिट हो गए एक बार इंडियन रेलवे टीम में फिर पार्टिसिपेट करूँ और मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे के फिर से एक बार इंडिया टीम का जो है ना हिस्सा बनो। बहुत बढ़िया। और हम तो भाई आपकी मेहनत रंग लाओगे और सबकी दवाएं हमारी दवाएं। तो अनिल जी, एक बार मैं चाहूँगा आप अपनी क्वालिफिकेशन और वेट हाइट बताना। मेरी हाइट है 179 के आसपास में, मेरी 173 के आसपास में हाइट है। और अभी बॉडी वेट 92 था, अभी 88 है। मैं अभी इसी ग्राउंड पे आके कम कर रहा हूँ। और
बस क्वालिफिकेशन मेरी, मैं 12वीं पास हूँ। अभी एजुकेशन मतलब आगे पढ़ाई के लिए मैंने दे दिया रेलवे बोर्ड में कि भाई मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने जो ना मेरे को एनओसी दे दी है और मैं आगे, अब इस साल मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, बस 2 साल में और ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो अनिल जी, आपके टेक्निकल गुरु कौन है? यहाँ किसने आपको सिखाया? यहाँ मेरा जो गुरु है वो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, नफे सिंह है, जिसने हमें मतलब छोटे छोटे से लेके और आज तक भी जो है ना हमें संभाला है। और बाकी हमारे इस गांव के जो सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो वो हमारे राकेश कोच साहब हैं, उसके बाद मंजीत सेक्रेटरी है, सुरेंद्र पहलवान है हमारे, वो भी हैंडबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन बीच में वो छोड़ दिए थे, फिर आने लगे थे बीच में। और उसके बाद अपने और सारे, जैसे ये सरवर लड़का है, ये भी अपने हैंडबॉल का खिलाड़ी है। उसके बाद हमारे बहुत सारे सीनियर तो ऐसे हैं जो अपने काम धंधों में बिजी हो गए थे फिर, लेकिन नफे सिंह ऐसा खिलाड़ी था हमारा, रणबीर गाठा जिसको हम बोलते हैं, वो और नफे भाई, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की है। आज तक जहाँ तक हम पहुँचे आज उन्हीं की बदौलत है, और राकेश कोच साहब का हमारे साथ आशीर्वाद रहा। मतलब नफे सिंह का तो भाई ये है कि भाई हर चीज़ से अलग हटके, मतलब भाई सामाजिक जीवन से अलग हटके, जात पात से अलग हटके उन्होंने इस गांव के लिए काम कराया है। बिल्कुल, इसमें यहाँ जो ग्राउंड है ना, इसमें जात पात का कोई मतलब नहीं है। हमने जितने भी यहाँ बच्चे, इनमें हर समाज के बच्चे हैं हमारे, लेकिन हमने इन यहाँ आके ये बोला भाई यहाँ हमारा कोई समाज नहीं है, हमारा एक ही समाज है, वो हम खिलाड़ी, हैंडबॉल के खिलाड़ी, उसके आगे हमारा कोई समाज नहीं है। अगर यहाँ कोई छोटे दुबके का आदमी आ भी जाता है तो उसको, जितने भी नौकरी वाले हैं यहाँ पे, दीपक है, शमशेर है और मंजीत है और नफे भाई है और बहुत सारे हैं, बॉबी है, बहुत सारे लड़के हैं जो जॉब करते हैं, वो यहाँ पे सहयोग भी करते हैं। जैसे बच्चों के लिए कभी जूते ला दिए, कभी टी शर्ट ला दिए और सारी बहुत चीज़ें हैं। ये नरेंद्र लड़का है, इसको मैं बोलता हूँ, ये इसने हमारे अभी नफे के बाद इसने हमारे जो गाँव को ना संभाला है, नरेंद्र ने। ये एक टाइम का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इसकी किस्मत इतनी कमज़ोर थी, थोड़ी इंजरी होगी, उस टाइम ये खेल नहीं पाया। उसके बाद जो है ना ये अपनी ज़िंदगी को बस तहस नहस होगी। और इसने अभी हमने इसको जोर डाला कि बच्चों को है ना कम से कम अपने जैसा प्लेयर बना दे, ताकि तुझे है ना दुआएं मिलेंगी, क्या पता तुझे आगे चल के अच्छा होगा। उसके बाद नफे के बाद और हमारे बाद जो है ना इसने ग्राउंड को संभाला। ये जितने भी बच्चे हैं ये सब उसके बनाए हुए हैं। आज जितने भी बच्चे खेल रहे हैं दिल्ली से, हरियाणा से, सारे उसके बनाए हुए हैं। हाँ, नरेंद्र आइए भाई। और हमारा अभी एक लड़का है, हमारा मेरा भतीजा है, वो अपना भगत नाम है, भगत सिंह, वो अभी एनआईएस करके आया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जो एनआईएस करके आया है भाई। हमारे गांव में पहला खिलाड़ी हुआ है जो वो एनआईएस करके आया। अभी एक लड़का गया हुआ शमशेर, वो भी एनआईएस करने गया हुआ। उसके बाद ये लड़का, खैर इसकी घर से भी प्रॉब्लम बहुत सारी थी, लेकिन इसने अभी जितने भी बच्चे ये खड़े हैं सारे इसके बनाई हुई प्योद हैं, सारी की सारी। आज कम से कम इसने 150 से 250 लड़के ऐसे किए हैं गांव में जो आज बाहर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, इसके सिखाए हुए। भाई साहब के सिखाए हुए? हाँ, नरेंद्र के सिखाए हुए। तो नरेंद्र जी प्लीज़, मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब दो इंजरी की वजह से शायद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, अभी एनआईएस कराया, कांग्रेचुलेसन। और एक बार इनके नाम की तालियां प्लीज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। इससे क्या होता है जो हम ये तालियां बजाते हैं, इससे क्या होता है कि इनके घर कुछ मतलब ट्रेली को ना उतरी क्या आएगी। इससे क्या है कि जो मान सम्मान इनको मिलता है ना, और ये जो आप लोगों के लिए आज कर रहे हो उससे दुगुना करेंगे। तो अभी आपने एनआईएस किया, उसके लिए कांग्रेचुलेसन सर। थैंक यू सर। और फिट हो, ठीक ठाक हो आप? बिल्कुल जी। तो कैसी इंजरी उस टाइम पे आपको हो गई थी जो आप इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? वो दिल्ली साई के साथ मैच चल रहा था, साई इंटर साई का, तो उसमें जंप लेते होते लिगामेंट टूट गए थे घुटने के। तो लिगामेंट के दो जैसे ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, तो आपने वो नहीं? उस टाइम पे घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं ऑपरेशन करवा सकूँ। अब कितनी एज है? अब 32। तो अब गेम नहीं कर सकते आप भी अगर ऑपरेशन करके? तो अनिल भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता? मैं इतना कर सकूँ, अगर इसके पैर में कहीं भी चोट है और ये इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं इसके पूरे खर्चे का मैं जिम्मेवार हूँगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया अनिल भाई ने कही है, एक बार प्लीज़। तो ये तो नरेंद्र जी अभी तो आपके पास मैंने लग गया थोड़ा सा मौका है, क्योंकि हाँ जब चाहेगा अपना इलाज करवा सकता है। क्योंकि नरेंद्र जी
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो है ही। कैसा लग रहा है ये बात सुन के? आपको लगता है आपको कोशिश करनी चाहिए? जरूर करेंगे सर। हम दो करोगे? जी। मलिक भाई, हम 2001 से साथ में हैं। ये हमसे मान के चलिए 10% एक्स्ट्रा प्लेयर था। हमने जब शुरू किया ना, हमारे बैच में सबसे बेस्ट खिलाड़ी यही था, और पूरे हमारे बैच के जितने भी लड़के थे सब इसको खिलाड़ी मानते हैं आज भी। लेकिन किस्मत ऐसी धोखा देगी कि भाई अब लिगामेंट्स टूट गया, तो डॉक्टर के पास ये गया भी है, लेकिन डॉक्टरों ने भी कोशिश की, लेकिन वो फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब करवाए। हाँ, उस टाइम पे मेरे भी घर की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं इसका इलाज करवा पाऊँ, लेकिन आज भगवान की दया से मैं नहीं, और भी इतने लड़के 5-10 लड़के और ऐसे हो जाएंगे जो इसका इलाज करवा सकते हैं। हम सब मिलके करवा सकते हैं, और कोई नहीं भी है तो मैं करवा सकता हूँ। लेकिन ये आज इसके घर की स्थिति ये संभाल रहा है भाई, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है। यहाँ इसको ग्राउंड में जो है ना, हमारे गांव की पंचायत ने ग्राउंड संभालने के लिए इसको रखा हुआ है। इसके लिए इसको डीसी रेट पे जो है ना यहाँ पे तनख्वाह भी मिलती है, और साथ में ये बच्चों का जो भविष्य बना रहा है। यहाँ शाम को 5-4:30 बजे आके शाम को 6, 6:30, 7 बजे तक जाता है ये घर। मैं बोलता हूँ भगवान करे इसके आने वाले बच्चे या ये उनका भविष्य भगवान ऐसा बना दे कि इसको किसी की तरफ हमारे जो की तरफ देखना ना पड़े। तो नरेंद्र जी, जो यहाँ भाई गणे बालक हैं 100-200 के लगभग 150-200 बच्चे हैं, तो क्या मतलब ये जो बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं इनमें कुछ क्वालिटी हैं? कोई बच्चे आज ऐसे आपकी नज़र में हैं जो जल्दी ये इंडिया के लिए परफॉर्म करें? यस, बहुत सारे हैं सर बच्चे, जो जैसे कि हर्ष है, मोहित है, मुकली है, बोगला है, नरेश, साहिल है, बसंत है, डिम्पल है, सनोज है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे खेल रहे अच्छे हैं। आने वाले टाइम में अभी अगर इंडिया टीम जाए तो उसमें भी 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। हैं। वैसे अनिल जी, एक मिनट, काफ़ी बॉडी टच का गेम है। मैंने आज खड़े होकर देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने हैंडबॉल को खेलते हुए देखा है। काफ़ी बॉडी टच का गेम है, तो इंजरी तो लगभग तय है। शायद ही कोई किस्मत वाला प्लेयर होगा जो इस गेम में इंजरी से बचा रहता है। शायद ही 100 में से 2 आदमी बचते होंगे जो आखिरी तक पार उतर जाते हैं, जो जिनको इंजरी नहीं होती। हालांकि छोटी मोटी तो चलती है, लेकिन एक इंजरी घायल करने वाली होती है, जैसे इसका भविष्य खराब हो गया। नहीं तो आज ये भी शायद कहीं जरूर जॉब पे होते, वो इंटरनेशनल हो जाते तो आते ही कहीं ना कहीं जॉब जरूर ऑफर आर्मी में मिल जाती, BSF कहीं भी मिल जाती है अपने को। लेकिन आज इसको देखते हैं गांव में आके जब मिलते हैं तो खराब भी बहुत लगता है, लेकिन अच्छा इसलिए लगता है ताकि आने वाले पूरे बराने का भविष्य है, और इंडिया को अच्छे प्लेयर देगा तो ये लड़का देगा यहाँ से। और आज मैं बोलता हूँ हम आज भी इसके जैसे प्लेयर हम नहीं हैं। आज भी हम भले ही कहीं तक खेल लिए हों, चाहे मैं हो, दीपक हो, चाहे इस लड़के गाँव का कोई भी खिलाड़ी हो, इसके जैसा खिलाड़ी 7 नंबर का आज तक कोई खिलाड़ी हमारे गाँव में ना हुआ है, ना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। और आज भाई जैसे कि मैंने पहले बताया, बराना गांव में आए थे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम है ये। इतनी क्वालिटी इस गांव में मैंने आज लग गया जो इनकी जुबानी मैंने सुना है। और मैं कई दिनों से, बचपन से जब मैं यहाँ आता था तब से सुनता रहा हूँ। हैंडबॉल इस गांव के रग रग में है, खून में है। हर किसी के, जो भी लड़का बड़ा होता है तो वो नहीं सोचा मैं हैंडबॉल खेलूँ। क्यों अनिल सर? बिल्कुल। यहाँ तो जो है ना, अभी मैं 2018 में हमने मेडल दिया था, तो मेरी 1 साल की स्पेयरिंग हो गई थी। मैंने 330 दिन के लिए घर पे बोले भाई अपने घर पे रहे। वो रेलवे बोर्ड का नियम है, 330 दिन का जो है ना स्पेशल छुट्टी मिलती है हमें। हम यहाँ, मैं 2018 में यहाँ रहा हूँ पूरा। मैं अपनी बताता हूँ, मैं इस गांव से जो मेरे साथी थे उनके बच्चों को, और गांव गली में जो भी मिलता, जिसका भी पापा मिलता और इतना बच्चा होता, उनके सब के फादर को बोलता था भैया अपने बच्चे को ना हमारे ग्राउंड में भेजो ताकि उनका भविष्य बन जाए। फालतू चीज़ों से, नशे पते से या किसी भी गंदगी से दूर रहे। वहाँ आएगा तो कम शरीर ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, अगर अच्छा खेला तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो जुगाड़ बनेगा। हाँ, जुगाड़ बन जाएगा। और यहाँ जो है ना, उस टाइम पे 2018 में कम से कम 300 बच्चे इकट्ठे हुए थे जी। आज तो फिर भी ये कहीं कम है, हमारे पास कम से कम 70-80 बच्चे होंगे। लेकिन उस टाइम 300 बच्चे, तीनों ग्राउंड पे जगह नहीं होती थी हमारे पास बच्चे के लिए कि छोटे बच्चों को और पहले बुलाना पड़ता था, क्योंकि भाई छोटे बच्चे खेल के उनको एक्सरसाइज करवा देते। फिर बड़े करके ना आखिरी तक तो यहाँ शाम हो जाती थी, लेकिन नंबर नहीं आते थे। चलो, मैं तो भाई इस गांव के लिए फिर भी दुआ करूंगा और कोशिश करेंगे भाई, जब भी मेरी ज़रूरत हो तो कोई भी कॉल कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अक्सर मिलता है। जब भी किसी को भी किसी टाइप की ज़रूरत हो, सिर्फ गेम की,
गेम से बाहर देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ। गेम में अगर मेरी कितने भी जरूरत हो तो कॉल कर लियो, किसी भी समय करोगे मैं आ जाऊँगा। और ऐसे खेला करो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से राम राम है और अच्छी मेहनत करा करो। भाई मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी अनिल जी, आप यहाँ के भांजे हो, हम इस गांव के, और मैं बोलता हूँ वो हमारी आपकी माता जो है ना हमारी बहन है, हम उसको भी बोल रहे हैं हमारी बहन का भला हो, जो आप यहाँ इतने हमारे गाँव अपने मामा के गांव में आगे, हमारे गांव में आगे इन बच्चों के लिए इतना सोचा कि भाई ये कहीं आगे जाके दिखाई दे, किसी की पहचान बने। कल ना इन्हीं में से कोई इंटरनेशनल होगा तो फिर हमें आसानी होगी पहचानने में। आपको भी हाँ अनिल जी कई गेम, उसमें ये आप वाला भी गेम है। एक मैं जो सबसे ज़्यादा पहचाना जाता हूँ सर्कल कबड्डी के लिए, ये गेम ये ऐसे हैं, ये मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इतने टॉप क्लास गेम है, लेकिन इनकी जो पॉपुलरिटी है ना, जो पब्लिकली इनकी वो पहचान नहीं है। और वैसे बहुत तगड़े गेम हैं और ये ओलंपिक में भी खेले जाते हैं। तो कई गेम इसे जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को कोई स्टेट भी खेल लेता है, कोरोना जी खेल लेता है तो उसको पता नहीं क्या 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 बना लेते हैं। और यहाँ जो विदेशों में खेल खाता है उसको भी कोई नहीं जानता। तो इसमें हमारा एक प्रयास है, मेरे जैसे और भाई भी लाग रहे हैं। और मैं सभी मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहूँगा, अगर कोई सुनता हो, हम एक दूसरे के देखते हैं क्योंकि अच्छा काम करने के लिए दूसरों का देखना पड़ता है। तो सभी पत्रकार भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, बराना गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट लवाराड़े अड्डे के साथ में पीछे ने यो स्टेडियम है, इस स्टेडियम में आओ। क्या क्या नाम है? राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम है इस गाँव में। तो कोई भी आओ, यहाँ आपको कम से कम जब भी आओगे 8 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर मिलेंगे गेम करते हुए ग्राउंड में। ये एक सौभाग्य है कि भाई 8 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर, हम जैसे मीडिया वाले एक एक इंटरनेशनल का इंटरव्यू करने के लिए भटकते रहते हुए हैं, भाई टाइम मिलेगा टाइम नहीं मिलता। अरे आओ 8-10 तो खेलते पाओगे बिल्कुल। और मतलब सारे एकदम अपने जिसे, और इतना टॉप लेवल का गेम। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, इस गेम को थोड़ा ऊपर लेके आओ। सरकार में तो ये ऊपर है, पब्लिकली ऊपर लेके आना है, आम आदमी के मन में ये गेम डालना है। भाई एक बात हो रहा है, हमारे गांव में 3 साल से आर्मी की टीमें आती हैं, 2-2 3-3 टीमें आती हैं। वो सब नरेंद्र से ही ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से जाते हैं तो मेडल बेस्ट ऑफ 3 में रहते हैं। नरेंद्र की ट्रेनिंग लेते हैं बेस्ट ऑफ 3 में। इस साल ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा महामारी की वजह से थोड़ी कोई टीम आई नहीं तो यहाँ इस सीजन में कम से कम 3 महीने वो यहाँ रुकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद उनके जो JCO रैंक के आदमी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके फ़ोन आते हैं भी बड़ी आप लोगों का धन्यवाद, उस गांव में हमें रखा। और हमारे जो भी उनकी टीम होती है उनको बोलते बधाई देते हैं, इसको जो है ना अपनी तरफ से गिफ्ट भी देते हैं इस लड़के को, नरेंद्र को। और वो बोलते हैं हम अगले साल फिर आएंगे। अब की बार भी बात हुई थी, 3 टीमें थी, वो आ नहीं पाई इसलिए कि अब की बार तो ये महामारी की वजह से पूरा देश तहस नहस हो गया है, उनका तो कहीं क्या। चलो कोशिश है, और न्यूज़ वाले और रिपोर्टर और जैसे मेरे जैसे जितने भी हैं सबको इस गांव में लेके आने की गारंटी है। और पीछे आऊँगे, गारंटी कैसी बात। तो भाई सभी जितने यहाँ पर इस अभी मौजूद हैं, दीपक भाई, अनिल भाई, नरेंद्र भाई और 3-4 इंटरनेशनल और हैं, वो चुपचाप लुक से रहे हैं, दिखे नहीं। उन सबको भी आ जाओ भाई साहब। ये हमारे कोच अभी जो है ना, राम राम भाई। राम राम भाई। और फिट है ना? हाँ फिट है भाई। तो इन सब को भाई मैं एक हाथ जोड़ के राम राम करना चाहूँगा। मेरे मामा का काम है, जैसे पहले भाई साहब ने बता दिया, अनिल जी ने। तो भाई सबसे हाथ जोड़ के राम राम। और मेरी गारंटी है, आज आड़े खड़ा होकर कह जाऊँ, अच्छे बड़े जिनके नाम है वो रिपोर्टर इस स्टेडियम में लेके आऊँगे। तो भाई सारे भैया राम राम है। पवन मलिक भाई, आपका तो ये घर है, आपने तो यहाँ बचपन, मैंने खुद देखा आपने बचपन में यहाँ जो है ना टाइम बिताया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं टाइम होगा तभी वहाँ जाऊँगा। आपने हर हफ्ते यहाँ 1 घंटा आपने जो है ना, चाहिए यहाँ हम चाय पी के बैठ के आप चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, बच्चे खेलते रहेंगे। आपने यहाँ आना है तो आना है हर हफ्ते। अब मैं यहीं रहूँगा, आपको हाजिरी मैं दिया करूँगा यहाँ आपके साथ बैठ के। बिल्कुल भाई, गारंटी है। हर वीक, हर संडे या मंडे किसी भी दिन, मैं कदे भी आस हफ्ते में 1 दिन की कही है, 1 दिन पक्का आऊँगा। मेरे जैसे 3-4 भैया और भी लेके आऊँगा। बिल्कुल भाई, तो धन्यवाद आपका। सारे भाई जो यहाँ खिलाड़ी भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, जो सीनियर हैं, जो भी हैं, सबको भाई मेरा हाथ जोड़ कर राम राम है। और एक मैं चाहूँगा, एक तगड़ी सी राम राम अभिमन्यु मूवीज के दर्शकों को भटका दो, जिससे कि इनको पता लगे ये हैंडबॉल वाले हैं। तो सभी राम राम प्लीज। सारे भैया ने बोलो भाई, सारे भैया ने अभिमन्यु मूवी यूट्यूब की नमस्कार, और जोर शोर से इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
सभी को राम राम भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।